दुनिया में ना दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जिनके पास कुछ भी नहीं होता, फिर भी वो अपने जीवन में कुछ ऐसा कर दिखाते हैं जिनसे लोग उसे इंस्पिरेशन मानने लगते हैं। और दूसरे वो जो यह सोचते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, अगर मेरे पास यह होता तो शायद मैं ऐसा कर पाता, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। आप समझ रहे हो ना। वो हमेशा अपने रिसोर्सेज को दोष देता है, परिस्थितियों को दोष देता है कि मेरे पास यह नहीं है, वह नहीं है, और वही लोग अपनी लाइफ में पीछे रह जाते हैं। इस वीडियो में आगे ऐसी कहानियां सुनाऊंगा जिसे सुनने के बाद में आप यह नहीं कहेंगे कि मेरे पास यह नहीं है, अपनी परिस्थितियों को दोष देना बंद कर देंगे, और अगर आप में जज्बा होगी तो मंजिल को जरूर हासिल करेंगे। शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। बस आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। काफ़ी समय पहले की बात है, एक व्यक्ति रेगिस्तान में घूम रहा था। वह मन ही मन यह बोलता कि यार यह कितनी अच्छी जगह है, अगर यहाँ पर पानी होता तो कितनी अच्छे अच्छे पेड़ लगे होते जिससे इस रेगिस्तान की सुंदरता और भी अच्छी होती। ऐसा ही कहते वो आगे की तरफ बढ़ा और थोड़ी दूर पे उसे एक कुआं दिखाई दिया जिसमें पानी बहुत भरी हुई थी, और वहाँ पर पानी निकालने के लिए रस्सी और बाल्टी भी थी। लेकिन वो व्यक्ति वहाँ पर कुछ नहीं गया और उससे वह इग्नोर करके आगे बढ़ गया। जैसे ही वो आगे बढ़ा तो सामने से उड़ते हुए कागज़ का एक टुकड़ा आया और उसमें लिखा था कि तुमने कहा था कि अगर यहाँ पर पानी होता तो पौधे होते। अब तुम्हारे पास पानी भी है, अगर तुम चाहो तो यहाँ पर पेड़ पौधे लगा सकते हो। यह पढ़ने के बाद में भी वह कुछ नहीं किया, वह उसे इग्नोर कर दिया और आगे निकल गया। पता है वो व्यक्ति क्या कर रहा था? वह सिर्फ और सिर्फ अपने परिस्थितियों को दोष दे रहा था कि ये होता तो वो होता। और एक समय आया, उसके पास वो सारी चीज़ें थी जो उसे चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी वह कुछ नहीं कर सका। मैंने अपनी लाइफ में बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो यह बोलते हैं कि काश मेरे पास यह होता तो मैं यह काम को अच्छे से कर पाता। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल यह भी है कि कुछ लोग यूट्यूबर बनना चाहते हैं लेकिन वे स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। वे ये सोचते हैं कि काश मेरे पास अच्छा कैमरा होता, अच्छा माइक होता तो मैं अच्छा वीडियो बना पाता, जबकि उन्हें पता है कि यह सारी चीज़ें फ़ोन में भी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वे वीडियो नहीं बना पाते। वे लोग सिर्फ परिस्थितियों को दोष देते हैं। देखो, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है ना, तो आपके पास जो भी रिसोर्सेस है उसी से स्टार्ट करो, और एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पास वो सारी चीज़ें होगी जो आपको चाहिए होगी। परिस्थितियों को दोष देना बंद करो और मेहनत करना सीखो। जरूरी नहीं कि यूट्यूब के फील्ड में ही, आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट हो उसी फील्ड में ही जाओ। जिनके पास रिसोर्सेज होती है वो आगे बढ़ते अपनी मंजिलों को पाते हैं, तो यह एक आम बात होती है क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज थी। लेकिन जिसके पास रिसोर्सेज नहीं होती है और वह कुछ कर दिखाता है, उसकी जो स्ट्रगल होती है ना, वो होती है रियल इंस्पिरेशनल स्टोरी। ये थी पहली कहानी कि कैसे हम परिस्थितियों को दोष देना बंद कर सकते हैं। अब है दूसरी कहानी जो ईमानदारी के ऊपर बेस्ड है। कहानी की शुरुआत एक राजा से होती है जिसका कोई संतान नहीं होता है, और उस राजा को यह चिंता सताती कि अगर उसको कुछ हो जाए तो उसका राज्य दरबार कौन संभालेगा, क्योंकि उसके पास तो कोई संतान ही नहीं था। तभी उसने राज्य में घोषणा करवाया कि राज्य के जितने भी बच्चे हैं वे सारे राज्य दरबार में हाजिर हो जाए। और अगले दिन राज्य में जितने भी बच्चे थे वो सारे उपस्थित हो गए, और राजा ने सारे बच्चे से कहा कि आपको एक काम दिया जाएगा जिसमें करना यह होगा कि आपको एक बीज दी जाएगी और उसको 6 महीने तक सेवा करना होगा और देखभाल करना होगा। जिसका भी पौधा सबसे अच्छा होगा उसे राज्य दरबार का राजा बनाया जाएगा। सभी बच्चे ने ऐसा ही किया, बीज को देखभाल करने लगा। महीने बीत जाने के बाद में एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में वह बीज निकला ही नहीं था, लेकिन वह उसे औरों बच्चों के मुकाबले बहुत अच्छे से देखभाल करता। लेकिन उसके बावजूद भी उसमें से पौधा नहीं निकले। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। वह बच्चा बहुत ही परेशान हो चुका था। तभी उसके माँ ने समझाया कि बेटा धैर्य रखो, कुछ बीजों को फूटने में टाइम लगता है। 6 महीने पूरे हुए, राजा के पास जाने का समय आया। वह बहुत डरा हुआ था कि सभी बच्चे के गमले में पौधे होंगे और मेरा गमला खाली होगा। वह बहुत ईमानदार था, अपने कामों को बहुत ही बारीकी से निभाया करता था। सारे बच्चे उत्सुक थे, उनके मन में लालसा थी कि वे राज्य के उत्तराधिकारी बनेंगे। तभी राजा आए और आदेश दिए। सभी ने अपने अपने गमले दिखाए। तभी राजा का ध्यान उस खाली गमले वाले बच्चे पर गया और राजा ने पूछा कि तुम्हारा गमला ये खाली क्यों है, इसमें तो कोई पौधा ही नहीं है। बच्चे ने डरते हुए कहा कि मैंने इसकी बहुत देखभाल की, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें कोई पौधा नहीं निकला। राजा ने उसकी ईमानदारी को देखते हुए कहा कि भले ही तुम्हारा गमला खाली है, लेकिन तुम गमला खाली होते हुए भी यहाँ पर आए। राजा ने सभी के गमले को देखने के बाद उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया और राजा ने सभी को खाली गमला दिखाया। सभी बच्चे हंसने लगे। राजा ने बोला, आप सभी चुप हो जाइए, क्योंकि आप सभी के पास जो बीज है ना वो बंजर है। आप चाहे जितना भी कुछ कर ले उसमें से कुछ नहीं निकलेगा। राजा ने उस बच्चे की ईमानदारी को देखते हुए उसे राज्य का अगला उत्तराधिकारी बना दिया। इस कहानी से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि अगर हम किसी भी काम को ईमानदारी से करते हैं तो वो सारी चीजें पा सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने क्या सीखा कमेंट करके जरूर बताना।